आज के वक्त में एक फ्रीबीज और दूसरा टमाटर बड़े महत्वपूर्ण है। कोई कुछ बात करना चाहेगा उस पर तो बताइए मुझे, कौन बोलना चाहता है? जो टमाटर है अभी 80 और 100 के बीच में चल रहा है, आप कह रहे हो 120 150 है, बताइए कहाँ चल रहा है ये? अच्छा 100 चल रहा है ना, 80 और 100 चल रहा है। तो सस्ता है क्या? तो 80 भी तो महंगा है। अरे ऐसा बोल रहे 80 भी तो महंगा है। ये दुगना तो बोल दिया ना। सुधांशु जी के साथ आए हो क्या? नमस्कार सर, मैं ऋतिक पांडे। मेरा आदरणीय कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से मेरा प्रश्न है कि आप सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी की बात करते हैं। 2019 में आप राहुल गांधी जी अमेठी से हार गए इलेक्शन। उसके बाद वो कितनी बार अमेठी गए जिस अमेठी ने उनके पुरखों को वहाँ से सांसद बनाया, उनको सांसद बनाया। आपने उस अमेठी के एक बार हार गए, आप वहाँ से चले गए। और माननीय सांसद जी से मेरा प्रश्न है, वो वायनाड भी गए हैं, ऐसा नहीं कि जहाँ के सांसद बने वहाँ के हैं। नहीं, पहले मुझे भदौरिया जी के पास जाना है, पहले मुझे भदौरिया जी के पास जाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके पास आऊंगा सुरेंद्र जी सवाल को लेकर। टमाटर का मुद्दा आप उठा रहे थे, तो आपके सारा कहना उस मुद्दे पे ही मैं आपसे सिर्फ बात करना चाह रहा था कि टमाटर का मुद्दा तो आपने उठा दिया, लेकिन जो विपक्षी एकजुटता है उससे आप कहीं ना कहीं भागते नजर आ रहे हैं। टमाटर तभी आपका मुद्दा बन पाएगा जब बाकी मुद्दों पे आप एक दूसरे के साथ आ पाएंगे। साथ हैं, आप साथ आ पाएंगे। मैं 1 सेकंड बोल लूं? अच्छा बच्चों एक तरफ देखना, लाल टोपी में क्या नाम है उनका? लाल टोपी में ईमानदारी से बताओ, 100 रुपये बोलो। मुलायम सिंह के बेटे है ना, क्या नाम बताइए? आप कह रहे थे कोई जानता नहीं 2012 में। ये सब जानते हैं कि अखिलेश यादव जी कौन है। हमने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था? आपके मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष निकला था भाई। देखिए जो डिजिटल जमाना है, कोई ट्रैक करके देख ले। ये इसी तरह से आपने कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बनाई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह के 2012 में। उसके पहले मैंने बोला था कि सुधांशु जी 1950 में चले जाएंगे और आपको अंदर से खींच के 1950 में ले जाएंगे। आधे घंटे 1950 में अटके रहे। भदौरिया जी बताइए आपको आज क्या चाहिए? भदौरिया जी सुन लीजिए, दिक्कत यह है कि मैं सवाल कुछ पूछता हूँ और आप जवाब कुछ भी बोलने क्या लगते हैं, आपको अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पहचान कराने की जरूरत है? उन्होंने बोला नहीं पहचानते। क्या आपको लगता है कि आपके आप में कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? मुझ में है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को लोग पहचानते नहीं पहचानते? उनको ये कह रहे कोई जानता नहीं था, तो कौन नहीं जानता? साबित करना पड़ेगा, आपको उनको साबित करना पड़ेगा। चल गया, अरे आपको उनको साबित करना पड़ेगा। भदौरिया जी, आप भी पता नहीं क्या पी के प्रभु, आप मेरे पे आपको क्योंकि आप दाएं बाएं घूमने लगते हैं तो उल्टे चलो तो सीधे। भदौरिया जी आप ऐसे जो गोल गोल घूमते हैं, मेरा हाथ जोड़े निवेदन है, आप दो गोल गोल घूमते आते हो यार कि सवाल विपक्ष से ही पूछोगे, घुमा फिरा के सुधांशु जी से इतनी दूर खड़े रहते हो। सुधांशु जी रुक जाइए। अच्छा आप बहस करने आते क्यों है भाई? सुधांशु जी और जैसे हम खड़े होते हैं। भदौरिया जी मैं तो ऐसे ही आपने भी बोल रहा हूँ भदौरिया जी, जैसे सुधांशु जी से बोल रहा हूँ। आप मेरे लेकिन आप सुन ही नहीं रहे। लग रहा बंदूक यहाँ रख दी है। मैं आपसे सरकार की नीतियों पे नहीं पूछ रहा हूँ, आप सवाल देश में महंगाई हो गई उस पर पूछ रहा था। पूछिए। और उस पर भी आप अपने नेता की पहचान कराने में लग गए, क्योंकि आपको इस बात पे भरोसा ही नहीं है कि आपके नेता को लोग पहचानते हैं नहीं पहचानते। अब आगे आपको ये भरोसा नहीं कि आपके नेता को लोग पहचानते हैं, तो आपने क्यों किया ये? अरे मैं क्यों कि सुधांशु जी को पता क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं इधर उधर घुमा दूंगा। हमने 2012 आप सुधांशु जी पूछा ना टमाटर को लेकर के महंगाई की बात, कहाँ आप गए? आप चले गए दाएं बाएं करने के लिए। अरे तो कहाँ जवाब दीजिए ना, आप ही टमाटर कर रहे थे, आप महंगाई की बात कर रहे थे ना। ये महंगाई के मुद्दे क्या आपके 2024 में एकजुटता का मुद्दा बन पाएगा? बिल्कुल, या छोटे छोटे मुद्दे ही आपको अलग करते रहेंगे? महंगाई मुद्दा हम एकजुटता का है, बेरोजगारी मुद्दा है, किसान मुद्दा है, युवा मुद्दा है, महिलाएं मुद्दा है। और महिला की सुरक्षा कैसे हो? महिलाएं किसी तरह से, जो हमारी पहलवान महिलाएं हैं जो मेडल देश की जीत के लाई, तो उनको कभी रोड पे घसीटा ना जाए। कम से कम उन महिलाओं के सम्मान के लिए ताली बजाइए आप, जिनको घसीटा गया है। ये वो लोग, ये वो सरकार है, ये महिलाएं बैठी है कि जो देश का तिरंगा लेके देश का नाम रोशन उन्होंने किया था, इनकी सरकार में रोड पे घसीटा गया। इस मुद्दे पे हम सब हम सब एक हैं। महंगाई की बात कर रहा था मैं, महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई की बात कर रहा, सब एक। आप अच्छा आप मुद्दों से क्यों भाग जाते हैं? बोल तो रहा हूं एक है, फिर कह रहे महंगाई पर आप गंभीर हैं। गंभीर है, बोल तो क्यों आपके नेता राहुल गांधी जब महंगाई को लेकर के यात्रा करने निकले थे तो क्यों नहीं गए? जब इतनी गंभीरता आपके अंदर थी तब क्यों नहीं गए? आप बोल लो। हाँ देखिए, मैंने आपसे एक बात, अब फिर चले जाइएगा आप पूरा पश्चिम घुमाने। बोलने नहीं देंगे। हमने बोला हमारी सबकी अलग अलग पार्टी है, अलग अलग हमारी विचारधारा है, लेकिन हमारे बीच में मनभेद नहीं है।
हम मनभेद नहीं रखते हैं जब मुझे लगता है कि राष्ट्र में लोकतंत्र बचाने की जरूरत है। महिलाओं को रोड पे घसीटा जा रहा है, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, किसान धरने पे बैठा है, कितने किसानों की मौतें हो गई, उनको अधिकार नहीं मिल रहा है। हमारे घरों में महंगाई बढ़ी हुई है, तो हम सब एक आए हैं और एक मिलके भारतीय जनता पार्टी जिसके कान पे जूं नहीं रोकता है, जो भ्रष्टाचार की बात तो करती है लेकिन भ्रष्टाचार पे जिस पे आरोप लगाती है उनको मंत्री पद दे देती है, और जिस वंशवाद की बात करके आप लोग को बहलाती है उन्हीं वंशवाद पार्टियों से मिलकर सत्ता चलाती है। ये हम इस मुद्दों पे हम सब एक हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये सीधे सवाल पे नहीं आएंगे। अब मैं या आपसे तो जवाब पूछ रहा हूं, कैसे जवाब नहीं देंगे आप। मैं पूछ रहा हूं, टमाटर एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई इस देश में बड़ा मुद्दा है, ये तो एक साथ मिलकर नहीं उठा पा रहे हैं, इस बात को तो देख के मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन क्या ये आपके लिए परेशानी खड़ी? देखिए टमाटर और आम आदमी, ये ध्यान रखते हुए बात इसका जवाब दीजिएगा कि प्याज की वजह से सरकारें गिरी हैं। हाँ, मैं बता रहा हूं, देखिए टमाटर और कुछ खाद्य पदार्थों की पिछले 2-3 हफ्ते में कीमतें बढ़ी हैं और वह मौसमी कारणों से बढ़ी हैं, अगले 1-2 महीने में स्थिर हो जाएंगी। अगर मैं इनसे पूछूं ये बताइए कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, मई के महीने में क्या था रेट ऑफ इन्फ्लेशन, बताइए। 4.5 और बताओ तो 4.5 पिछले 4 साल का सबसे कम है। अब बोलिए, खुद ही बोले 4.5 पूछ रहा हूं। अब उसके बोलने के बाद अरे भाई मैं कह रहा हूं महंगाई ज्यादा महंगा है। बाजार जाता है 500 रुपए लेके उसे इन्फ्लेशन बताओ भैया, तब चावल खरीदेंगे। इन्फ्लेशन बताओ भैया, इन्फ्लेशन बताओ। अरे भैया उसको आटा चावल दाल खरीदना है। आम आदमी बेचारा इन्फ्लेशन नहीं समझता, उसको पता है कि 80, इन्होंने बोला 100 रुपए, उनके हिसाब से 100 रुपए महंगा है। उनको पता है 160 रुपए में दाल मिल रही है, उनको पता है 170 रुपए में तेल मिल रहा है, सब्जी महंगी है। अब वो इन्फ्लेशन पूछेगा, भैया सब्जी वाले इन्फ्लेशन बताओ। हाँ मामला है, नहीं इन्फ्लेशन बताओ। और कमाल की बात करते हैं आप भी भाई। अरे यार यही तो सवाल पूछा था आपसे, मैं यही पूछा था। डिस्टर्ब करने मैं आखिर में निकले सफाई, इन्फ्लेशन बोल के भी बेचारे फंस गए, उनके लेवल से बाहर की बात। अच्छा बोलिए। अब मैं बताता हूं, ये बताइए जब इनकी सरकार थी तब सब हम ही बताएंगे, आप महंगाई दर कितनी थी? नहीं सब हम ही विपक्ष ही बताएगा, सत्ता पक्ष कुछ नहीं बताएगा। कमाल है, देखिए ये भी हमसे पूछ रहे हैं, आखिर में बोलने लगे, हमसे पूछ रहे हैं। भाई महंगाई विपक्ष से पूछोगे तो भैया सत्ता में कौन है? पूछ लिया ना सवाल, आप मुझसे पूछ रहे हैं। मैं बता रहा हूं, जाके चेक करिए 2014 में 13% थी महंगाई की दर। भैया इनके मुंह से निकला 4.5% महंगाई की दर। अब सोचिए इतना कंट्रोल किया हो रही है, क्या तरीका भैया, चक्कर आ गया। रुक जाइए, क्या तरीका है भदौरिया जी, सुन लीजिए। महंगाई कोई मजाक का मुद्दा नहीं है, महंगाई कोई मजाक का मुद्दा नहीं है। हम 23 की बात कर रहे हैं। महंगाई मजाक का मुद्दा नहीं है ना, आपके लिए मजाक है। गलवा लिया ना 4.5, आपके मुंह से गलवा लिया ना 4.5 है, जबकि 4.3 है। चलिए 4.5 को बोल दिया आपने। अच्छा उसमें भी निकालोगे दो? मैं कह रहा हूं ना, आ रहा हूं आपके भैया अब सुनिए, कोविड से पहले हम 3.5 पे ले आए थे, कोविड के बाद 2019 में जाके चेक कर लीजिए 3.5% ही महंगाई की दर। कोविड के बाद एक दौर में बढ़कर 7.5-8% भी हुई और अब नियंत्रित हो गए, अपने मुंह से कबूल चुके हैं कि 4.5% है। यानी सबसे बुरी से बुरी दौर में जब पूरी दुनिया में एक G7 कंट्री बताइए जहां महंगाई की दर हमसे अधिक हो, या G20 कंट्री। अच्छा ये बताइए, और एक G20 या G7 कंट्री बताइए जहां विकास की दर हमसे कम हो। चुनौती तो पूछता हूं, ग्लोबल इकोनॉमी का जमाना है और विदेश से जाके हम लोग ज्ञान देते हैं इकोनॉमी के ऊपर। मैं पूछना चाहता हूं, विदेश में पढ़ के आए ना, ऑस्ट्रेलिया में कितनी है? जहां से आपके युवराज पढ़ के आए, बोलो डालने जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया में जाना, ऑस्ट्रेलिया में कितनी है पेट्रोल? ऑस्ट्रेलिया भेजे, ऑस्ट्रेलिया भेजे तो कहां नहीं जा पा रहे? इसका जवाब संजीव झा से, ऑस्ट्रेलिया से मरवाने जाएंगे। संजीव जी बताइए। ये तो गजब है भाई। देखिए मैं तो सुधांशु से कहता हूं कि तू इधर इधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लिटा? इनका जवाब नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। 2014 में आपने कहा था बहुत हुई महंगाई, अब की बार मोदी सरकार, आपने ही कहा था बहुत हुआ रोजगारों का बुरा हाल, अब की बार मोदी सरकार अगर है औकात और है हिम्मत तो 24 में कह दीजिए हमने कम कर दिया महंगाई की मार, फिर से चुनो मोदी सरकार। अगर है हिम्मत तो आप कह दीजिए हमने दिया युवाओं को रोजगार, फिर से चुन लो मोदी सरकार। नहीं लड़ेंगे आप, तब जाएंगे 50 पे, आप तब 60 अभी तो कबूला इन्होंने ना 70 पे डिबेट करेंगे। 13 से 4.5 पे ले आए, 1/4 पे ले आए भाई। जो 200 अरे भाई हिम्मत है तो बोलो ना, 200 रुपए 1/4 इन्होंने कबूला। आप बोलिए आप तो पढ़े लिखे हैं ना, ये तो सफाई है। 400 रुपए के इन्फ्लेशन क्या है? ये सबसे पढ़ी लिखी पार्टी वाले हैं ना। अच्छा आप भी कहेंगे इन्फ्लेशन से मतलब नहीं है, उसको पूछिए। वो सबसे पढ़ी लिखी पार्टी के नेता वाले बताइए। ये आंकड़ों के कलाबाजी, आंकड़ों की कलाबाजी। जनता आज भुगत रही है महंगाई की मार, आज सरकार युवा बेरोजगार है और आप बात करने लगे हैं फिर से। अच्छा आज बताइए जीबी डाटा कितने में आता है और 2014 में कितने में आता था? आज युवा को डाटा की भी सबसे ज्यादा जरूरत है, जितना डाटा है उतनी जरूरी डाटा भी आजकल। वो नौजवान बोलिए हैसियत तो बोलो, कर लीजिए 2014 में कितने का था? इसके बाद 64 नहीं आप बोलिए डाटा कितने
में क्या है? करो 14 में रसोई गैस कीमत क्या थी, 24 में क्या बताइए, इस पे बात करो। 14 में क्या थी? इस पे बात करो। जनवरी 2014 में 1241 रुपए का था। झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ। 395 रुपए था, 14 में गए, चलिए 395 रुपए था। ऐसा झूठ सुधांशु जी, अरे भैया झूठ चलिए दिखाइए, दिखाइए मार्केट रेट, दिखाइए मार्केट रेट, खोलिए 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 खोलिए। अरे भैया झूठ 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 कुछ भी करने में कोई नहीं। झूठ खोलो 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 खोलो। इंडियन ऑयल की साइड खोलिए, खोलिए। आपके बाद झूठ 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 बोलने लगते हैं। सिलेंडर क्या भाव मिल रहा है, झंझट ही खत्म कर दो। तो सब्सिडी के केवल 6 सिलेंडर थे, सब्सिडी खत्म हो गई। 12 सरकार ने संदीप जी, मैंने आपसे पूछा सब्सिडी था, अब आप मिलती फिर है। वहां चले गए और देखिए मुद्दा सब्सिडी बोलिए किस डेट बताइए सब्सिडी खत्म बच्चों हुई। से पूछ लो 12 में 14 में कितने रुपए में सिलेंडर मिलता खुद ही बता दो, किस 1200 रुपए मिलता 500 रुपए मिल रहा है तो क्या? राजनीति छोड़ 500 देंगे। में 1200 सुन क्या लीजिए, बात करते हैं? सुन लीजिए, ऐसा 1200 झूठ रुपए। बोल भैया यही तो मैं कह रहा हूं। यही मैं क्या कह रहा हूं, 1241 पे 500 था। में आपने देने का वादा किया था कि 500 रुपए में देंगे, 1200 रुपए में खरीद रहे, फिर कह रहे 14 में क्या था, 14 में क्या था। अबे 14 की बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है आज की। आप 14 में चले जाते हो। आपको अच्छा। आपको अरे इसलिए भैया, चुना- 14 से आपको सस्ता इसलिए है। नहीं चुना था कि आप 14 की बात करेंगे, 13 की बात करेंगे। लोग परेशान थे तभी तो आपको चुना था 2014 में। क्यों चुना था आपको? क्योंकि लोग परेशान हो गए तो आपको चुन लिया। अब आप कह रहे हो कि नहीं 14 में क्या था, 14 में क्या था। अरे जनता ने आपको पूरा दिल से चुना था 2014 में। क्या आप आएंगे कम करेंगे? पूरे और आप विपक्ष उसी को गिनाते रहते हो। पूरे यही तो विपक्ष समस्या है के- जनता की। पूरे जनता विपक्ष- जनता आपको लेके आई है। सुधांशु जी, आटा कितने का है बोलो? आटा का भाव आपको तो मालूम ही अरे नहीं। कुछ पता नहीं है यार भैया, आखिर में सफाई हो। अब बे पढ़े लिखे हो तो कोई क्या करे भाई? महंगाई की दर नहीं पता, ये नहीं पता, इन्फ्लेशन नहीं पता। बोलो एक देश बताओ, एक देश बताओ जहां हमसे ज्यादा हो महंगाई की दर। पेट्रोल क्या भाव? हर बार डिस्टर्ब करते हैं भाई, क्या तरीका है? जब हम बोलेंगे बीच में डिस्टर्ब करने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे। अनुराग भदौरिया, भाई क्या आपने ये तरीका तय कर लिया। आपके मुंह से कबूल मारा कि 4.5% में और उस जमाने में 13% थी। उसके बाद शर्म नहीं आ रही है आपको? चिल्लाते चले जा रहे हैं, चिल्लाते चले जा रहे हैं।